श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को अपने स्वरूप के बारे में मैं बताता हूँ। यहाँ यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी जीवों के लिए समान हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण के लिए कोई चुने हुए लोग नहीं हैं। उनके नित्य अव्यवभूत अंश के रूप में श्री कृष्ण की दृष्टि में हर कोई बराबर है। कृष्ण अपनी स्वेच्छा से किसी एक को जीवन का आनंद और दूसरे को पीड़ित नहीं करते हैं। सुख और दुख हमारे पिछले जन्म में एवं इस जीवन में किए गए धार्मिक या अधार्मिक कार्यों के परिणाम हैं। जब कोई श्री कृष्ण के समीप जाने का प्रयास करता है तब श्री कृष्ण भी तदनुसार उसके साथ सीधा पारस्परिक संबंध बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण के समीप जाने के लिए किसी व्यक्ति को किसी विशेष देश, परिवार, धर्म, जाति या लिंग में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। न ही किसी को पहले कुछ पुण्य कर्म जैसे कि तपस्या या दान करने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण का द्वार सभी के लिए खुला है और वे प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार के अनुसार अपना संबंध बढ़ाते हैं। किंतु इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जो लोग श्री कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं और पूरी तरह से उनका शरण ग्रहण करते हैं, वे उन्हें बहुत प्रिय हैं और जीवन के अंत में वे निश्चित रूप से उनके परम धाम में श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं। ओम तत्सत। अतः व्यास विरचित सहस्र श्लोकों की श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शासूत्र श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लिए गए राजगुह्य योग नामक 9वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, महाबाहु, एक बार पुनः इन परम उपदेशों को सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ और तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं इन उपदेशों को तुम्हें बताता हूँ। न देवताओं को और न महर्षियों को मेरे उद्यम का पता है। वास्तव में मैं ही देवताओं एवं ऋषि मुनियों की उत्पत्ति का मूल कारण हूँ, जो मुझे जन्महीन, अनादि तथा दुनिया के सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में जानता है। वे नश्वरों में भ्रांति विहीन है और सभी कर्मों से मुक्त है। श्री कृष्ण अज्ञात हैं और ज्ञानातीत हैं। वे अधोक्षज हैं, इंद्रियों की पहुँच से परे, मन और बुद्धि की समझ से परे अपने बल पर जीवित प्राणी चाहे कितना भी प्रयास करें, वे श्री कृष्ण तक कभी नहीं पहुंच सकते। किंतु श्री कृष्ण स्वयं चाहें तो तुरंत ही उनके सामने प्रकट हो सकते हैं। हालांकि श्री कृष्ण ही उनके उत्पत्ति का कारण है, तब भी देवतागण तथा ब्रह्मा, इंद्र, सनक, दुवासा, मरीचि आदि जैसे महान ऋषि मुनि भी श्री कृष्ण को अपने स्वयं रूप में नहीं जानते। लेकिन जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, भक्ति योगी हैं, वे श्री कृष्ण को हृदय की गहराई में स्थित परम पुरुष के रूप में जानते हैं। मानव जाति का सर्वोत्तम वही है जिसके द्वारा हम इंद्रियों की इनक्ति से परे अधोक्षज परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसे भक्ति योगी की भक्ति हेतु रहित एवं अविच्छिन्न होनी चाहिए, जिससे संपूर्ण आत्म संतृप्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण सृष्टि के रचयिता और सभी की उत्पत्ति के कारण हैं, लेकिन वे स्वयं अजन्मे हैं। फिर भी जब कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, जैसा कि उन्होंने लगभग 500 साल पहले भगवद गीता का ज्ञान देने के लिए किया था, वे अपने भक्तों वासुदेव तथा देवकी को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं और ऐसे प्रकट होते हैं जैसे प्रत्येक दिन की शुरुआत में सूर्य समुद्र से प्रकट होता है। कृष्ण ने वासुदेव के हृदय में पहले स्वयं को प्रकट किया और फिर स्वयं को देवकी के हृदय में स्थानांतरित कर लिया। वहाँ उनके हृदय से वे इस संसार में प्रकट हुए। यह अकल्पनीय है, हमारी इंद्रियों की समझ से बाहर है, लेकिन कृष्ण बिना जन्म लिए ही इस जगत में आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के महान भाष्यकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्री कृष्ण का नित्य अजन्मा होना और उसी समय उनका जन्म लेना उनके अचिंत्य शक्ति के कारण ही संभव होता है। यदि कृष्ण अचिंत्य न होते तो वे परम पुरुष भगवान ही न होते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो इस बात को समझता है वे कभी भी मोहग्रस्त नहीं होता है और सभी कर्मों से मुक्त है। बुद्धिमत्ता, ज्ञान, भ्रम से मुक्ति, सहिष्णुता एवं क्षमा भाव, सत्यता, आत्मनियंत्रण, सुख, दुख, जन्म, मृत्यु, भय और निर्भयता, अहिंसा, संभाव, संतुष्टि, तपस्या, दानशीलता, यश और अपयश, ये सभी जीवों की विविध अवस्थाएं मेरे ही द्वारा उत्पन्न होती हैं। सप्तर्षिगण, 4 कुमार और मनु, जिनके द्वारा इस संसार के सभी प्राणी अवतरित हुए हैं, ये सभी मेरे मन से प्रकट हुए हैं। जो मेरे वैभव, ऐश्वर्य एवं योग के तत्व को जानता है, वह अविकल्प रूप से मेरे साथ हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हालांकि अच्छा व बुरा, सुख और दुख, यश व अपयश आदि सब कुछ श्री कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं, किंतु इसका तात्पर्य जीवन के भाग्यवादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं है। भक्ति योगी को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच अंतर करने के लिए
अपनी बुद्धि का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है। जो भक्ति योग के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करें और जो प्रतिकूल है उसे अस्वीकार करें। हमें उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए जो भक्ति के अनुकूल हैं और उन चीजों को अस्वीकार करना चाहिए हैं जो भक्ति के प्रतिकूल हैं। सप्तर्षियों में मरीचि, भृगु, अत्रि, पुलस्त्य, पुलय, कटु और वशिष्ठ में 4 कुमार सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मंतु होते हैं। ये मनु मानव जाति के प्रजनक हैं जो सारे ब्रह्मांड में जीवन को आबाद करते हैं। ये सभी व्यक्तित्व कृष्ण के मन से उत्पन्न होते हैं और भौतिक जगत में ब्रह्मा के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। ये सभी अद्भुत लीलाएं हैं जो सामान्य लोग समझ नहीं सकते। केवल श्री कृष्ण के सबसे गोपनीय अनन्य भक्त ही उनके वास्तविक स्वभाव को समझ सकते हैं। ऐसा योगी द्विविधता से मुक्त होता है, श्री कृष्ण के साथ सदैव जुड़ा होता है और सभी चीजों में उन्हें पूर्ण सत्य के रूप में देखता है। श्री कृष्ण हमें आश्वासन देते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं, मैं सभी वस्तुओं का स्रोत हूँ, सभी वस्तुएं मुझसे ही उन्नत होते हैं। यह समझकर बुद्धिमान व्यक्ति जिन्हें मेरा प्रेम प्राप्त है वे हृदय से मेरी पूजा करते हैं, जो सदैव मेरा चिंतन करते हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन मेरे लिए समर्पित कर दिया है। वे परस्पर एक दूसरे को मेरे ज्ञान से आलोकित करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं, जो सदैव मुझ पर समर्पित हैं और प्रेम पूर्वक मुझे पूजते हैं। मैं सदा उन्हें भक्तिपूर्ण प्रेरणा प्रदान करता हूँ, जिससे कि वे मेरे पास आ सके। मैं सभी वस्तुओं का स्रोत हूँ, सभी वस्तुएं मुझसे ही उद्भूत होते हैं। यह समझकर बुद्धिमान व्यक्ति जिन्हें मेरा प्रेम प्राप्त है वे हृदय से मेरी पूजा करते हैं, जो सदैव मेरा चिंतन करते हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन मेरे लिए समर्पित कर दिया है। वे परस्पर एक दूसरे को मेरे ज्ञान से आलोकित करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं, जो सदैव मुझ पर समर्पित हैं और प्रेम पूर्वक मुझे पूजते हैं। मैं सदा उन्हें भक्तिपूर्ण प्रेरणा प्रदान करता हूँ, जिससे कि वे मेरे पास आ सके। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में प्रकट होकर ज्ञान के प्रकाशमान चिराग द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण स्थापित करते हैं कि वे स्वयं ही भौतिक और आध्यात्मिक जगत के स्रोत हैं एवं ब्रह्मन व परमात्मा की उत्पत्ति के कारण हैं। सर्वस्य शब्द के उपयोग से श्री कृष्ण प्रमाणित करते हैं कि वे स्वयं वैकुंठ के नारायण के भी स्रोत हैं, जो सभी शक्तियों के स्वामी हैं। आप सभी से निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, समर्थन करें।